गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 6 टू बी कंटिन्यू। क्वेश्चन 1 अपना कंप्लीट हो गया था। अब अपने क्या देखेंगे क्वेश्चन 2। सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। सर्वदमन का सहस निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहु आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के मन में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंचावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। रिपीट नाउ। सर्वदमन का सहस निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंचावक छुड़ाते हुए समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसका आंसर अब हम क्या देखेंगे क्वेश्चन 2। इस एकांगी के निम्नलिखित पत्रों में अंत निहित मूल्य बताइए। फर्स्ट क्या है दुष्यंत। राजा दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएँ उन्हें मुक्त कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे सिद्ध हो जाता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उनका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। सेकंड क्या है सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंचावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है। फिर भी वह उनके कहने पर सिंचावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं।
फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। रिपीट नाउ। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे शिनशावक को छोड़ देने के लिए समझाती हैं, पर वह उनकी बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर शिनशावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्र भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधारा बहने लगती है। क्वेश्चन 2 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन 3। इस परिच्छेद का ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं, तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं, जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभावित पौधा, खाने की औषधीय वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया है, इसे पढ़ के इसके क्वेश्चन के आंसर हमें पैराग्राफ में से देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। अब अपने क्या देखेंगे? क्वेश्चन 2। जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? तो जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। रिपीट नाउ। जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन 3। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या है? जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। क्वेश्चन 4। पर्यायवाची लिखिए। जंगल, घर, बहुत। इस वर्ड्स का हमें क्या करना है? परिवाच्य लिखना है। तो जंगल का क्या होगा? वन। जंगल की सेम मीनिंग क्या होगी? वन। घर, गृह, आवास। बहुत का क्या होगा? अधिक, ज़्यादा। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। तो इसका आंसर क्या है? जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और क्वेश्चन 2 क्या होगा? कौन सा सवाल बनेगा? जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमें यहाँ पर कौन से 2 सवाल बनाएं? नंबर 1, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और क्वेश्चन 2, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? रिपीट नाउ। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है।
जंगल को ज़्यादा छाँटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है? जंगल को ज़्यादा छाँटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत से के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो उचित शीर्षक जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? पर्यायवाची लिखिए, यानी इसको आपके सेम मीनिंग लिखना है। जैसे 1 में आपको क्या दिया है? जंगल। जंगल के सेम मीनिंग क्या होगा? वन। सेकेंड, घर, ग्रह, आवास, बहुत, अधिक। क्वेश्चन 5, इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। इस पैराग्राफ के ऊपर से आपको 2 सवाल बनाने हैं। नंबर 1, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? और सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? अब क्वेश्चन 4 हम देखेंगे क्या है? सोच अपनी अपनी, जिसमें हमें क्या दिया है? 2 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है? क्यों? 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या है? आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। CID, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा अति प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुल धाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं को सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सूडी और टप्पू सेना अति पात्रों का अभिनय शानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी अति प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं शिष्ट होते हैं। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिष्टप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन 2, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरती कंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? इसका उत्तर क्या है? कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ। भूकंप आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। रिपीट नाउ। कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ। भूकंप आया और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। क्वेश्चन 1, रिपीट नाउ। आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है?
क्यों 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। आजकल टीवी की विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास बिना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा अति प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्राम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुल धाम सोसाइटी के सभ्यों के जीवन में से संबंधित विविध प्रसंगों और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोडी और टप्पू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नटू काका के हाथों गलती से कैद हो जाते हैं। इसके कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त टप्पू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही रंजक था। इस सीरियल में दिखाई जाने वाले सभी प्रसंग में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होते हैं। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। अब क्वेश्चन 2, कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे? धरतीकंप का अर्थ क्या होगा? भूकंप, अर्थक्वेक। कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि भूकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर ज़ोर से चिल्लाऊं, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, भूकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर के बाद हम क्या देखेंगे? स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चन 1 में क्या दिया है? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1 क्या है? ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। रिपीट नाउ। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। क्वेश्चन 2, दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे? दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। रिपीट नाउ। दुष्यंत ने बालक से कहा कि प्राणियों के बच्चों को सताना तपोवन के आचरण के विरुद्ध है और इससे तुम्हारे कुल की भी निंदा होती है। उनके ऐसा कहने पर बालक ने सिंह शावक को छोड़ दिया। क्वेश्चन 3, दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियाँ बताईं? इसका उत्तर है दुष्यंत ने पुरुवंशीय जीवन की ये 2 रीतियाँ बताईं। नंबर 1, वे
युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और सेकेंड, वृद्ध अवस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। रिपीट नाउ। दुष्यंत ने पुरीवंशीय जीवन की ये 2 रीतियाँ बताई। नंबर 1, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। नंबर 2, वृद्ध अवस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन 2, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। यहाँ पर हमें चित्र बताई गई है, उन्हें देखकर हमें क्या करना है, कहानी लिखना है। तो पहले में हमें ये दिया है, सेकेंड में कितनी चित्र, हमें यहाँ पर 4 चित्र बताई गई है। नंबर 1, 2, 3 और 4। इसके ऊपर से हमें क्या करना है, कहानी लिखना है। पहले चित्र में हमें क्या बता रहा है, एक लकड़हारा था। पहले चित्र में हमें क्या बता रहा है, एक लकड़हारा था, वो रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाज़ार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अत उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूँगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। इस कहानी को वापस रिपीट नाउ। एक लकड़हारा था। वह रोज़ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाज़ार में बेचता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था। अत उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा।
लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6।